अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा नया चैनल ऑल द बेस्ट पेपर नई राह की ओर। आज मैं उर्दू की 20 नए सवालों के साथ हाजिर हुआ हूं, जो कि टीईटी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर पहला देखते हैं। यह सवाल दोस्तों यूपी टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर पहला, इस मारफा किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है गैर खास को, दूसरा है खास चीज़ को, तीसरा है खालिस को, चौथा है गैर खालिस को। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, खास चीज़ को। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस मारफा के बारे में देख लेते हैं। इस मारफा वह इस्म है जिससे किसी खास शख्स, खास जगह या किसी खास चीज़ का नाम समझ में आए, वह दोस्तों इस मारफा कहलाता है। जैसे अहमद दोस्तों या शख्स का नाम हो गया, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला या दोस्तों चीज़ का नाम हो गया, आगरा दोस्तों जगह का नाम हो गया। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 दोस्तों, यह भी यूपी टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 2, गिनती, जिस सिफत से गिनती या अदद जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है सिफत मिकदारी, दूसरा है सिफत अददी, तीसरा है सिफत जमीरी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सिफत अददी। चलिए दोस्तों, अब हम लोग सिफत अददी के बारे में देख लेते हैं। सिफत अददी तादाद या गिनती बताने वाली सिफत को सिफत अददी या तादादी कहते हैं। जैसे 4 अमरूद, 3 रुपया, बहुत से दरख्त, चंद आदमी वगैरह। दोस्तों इसमें तादाद और गिनती मालूम हो रहा है। अब हम लोग दोस्तों सिफत अददी की किस्मों के बारे में देख लेते हैं, जिसकी 2 किस्में होती हैं। पहला है सिफत अददी मुअय्यन, दूसरा है सिफत अददी गैर मुअय्यन। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 दोस्तों, यह हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। सवाल नंबर 3, आग का दरिया किसने लिखा है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, प्रेमचंद। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 दोस्तों, यह भी हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। सवाल नंबर 4, कौन सा लफ्ज़ सही है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, और जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, खास। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 5 दोस्तों, यह सवाल भी यूपी टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 5, घी के चिराग जलाना के माना बताएं। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला है दोस्तों बझाना, दूसरा है वादा करना, तीसरा है मज़े लूटना, चौथा है खुशी मनाना। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, खुशी मनाना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 6 दोस्तों, यह सवाल भी यूपी टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 6, वह नाम जो शायर अपने आखिरी शेर में रख देता है क्या कहलाता है? जिसका 4 ऑप्शन है दोस्तों। पहला है लक़ब, दूसरा है तखल्लुस, तीसरा है खिताब, चौथा है उर्फ़। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तखल्लुस। चलिए दोस्तों अब हम लोग तखल्लुस के बारे में देख लेते हैं। शायर जो नाम शेर में असली नाम की जगह इस्तेमाल करता है तखल्लुस कहलाता है। जैसे फिराक दोस्तों, उनका असल नाम रघुपति सहाय था, लेकिन वह अपने शेर में फिराक नाम इस्तेमाल करते थे। दूसरा है फ़ानी,
उनका असल नाम शौकत अली खां था, लेकिन वह अपने शेर में फ़ानी नाम इस्तेमाल किया करते थे। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 7 यह दोस्तों यूपी टेट 2011 में आ चुका है। फौज की अरबी जमा बताएं। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला अफवाज। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 8 यह दोस्तों यूपी टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 8 जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है जमा, दूसरा है वाहिद, तीसरा है लफ्ज़, चौथा है नुक्ता, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लफ्ज़। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 9 दोस्तों यह सवाल भी 2011 यूपी टेट में आ चुका है। सवाल नंबर 9 जिन्स के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं। पहला है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 2, चौथा है 4, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 2। चलिए दोस्तों अब हम लोग जिन्स के लिहाज से इस्म की किस्मों के बारे में देख लेते हैं। जिन्स के लिहाज से इस्म की 2 किस्में होती हैं दोस्तों। पहला होता है मुज़क्कर और दूसरा होता है मुअन्नस। अब मुज़क्कर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। जो इस्म नर के लिए बोला जाए उसे मुज़क्कर कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, शेर, नवाब वगैरह। और दूसरा है मुअन्नस, जो इस मादा के लिए बोला जाए उसे हम मुअन्नस कहते हैं दोस्तों, जैसे लड़की, घोड़ी, शेरनी, बेगम वगैरह। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 10 दोस्तों यह सवाल हरियाणा टेट 2013 में पूछा जा चुका है। सवाल नंबर 10 नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला कहावत। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 दोस्तों यह सवाल यूपी टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 11 पानी पानी करना के माना बताएं। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है भरोसा करना, दूसरा है मर जाना, तीसरा है शर्मिंदा करना, चौथा है बर्बाद करना, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 शर्मिंदा करना। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12 दोस्तों यह सवाल यूपी टेट 2017 में आ चुका है। सवाल नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। मुग़लों के ज़माने में हिंदुस्तान की दफ्तरी व सरकारी ज़बान क्या थी। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है फ़ारसी, दूसरा हिंदी, तीसरा है उर्दू, चौथा है तुर्की, जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला फ़ारसी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो आज की वीडियो का 13वां सवाल होगा। सवाल नंबर 13 दोस्तों यह यूपी टेट 2015 में आ चुका है। सवाल नंबर 3 इनमें से कौन सी तसनीफ़ एक नस्री तसनीफ़ है। जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बड़े बड़े घर की बेटी। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 14 यह दोस्तों यूपी टेट 2015 में आ चुका है। सवाल नंबर 14 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जाए पैदाइश क्या है। पहला है लखनऊ, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है मक्का,
चौथा है कलकत्ता, जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो ऑप्शन नंबर 3 मक्का। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 15, यह दोस्तों हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। उर्दू किस जबान का लक्ष्य है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है फारसी, दूसरा है अरबी, तीसरा है तुर्की, चौथा है पंजाबी। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 तुर्की। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 16, दोस्तों यह सवाल यूपी टेट 2011 और राजस्थान टेट 2011 में आ चुका है। सवाल नंबर 16, ज़मीर की कितनी किस्में होती हैं? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 5, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 5। चलिए दोस्तों अब हम लोग ज़मीर के बारे में देख लेते हैं। ज़मीर वह कलमा है जो इस्म के बदले बोला जाए, मसलन तुम, हम, वह, में वगैरह। दोस्तों जिस तरह अगर हम हिंदी में बात करें दोस्तों, तो जिस तरह हिंदी में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, उसी तरह उर्दू में भी इस्म की जगह हम ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए अहमद जा रहा है, अब इसमें दोस्तों संज्ञा का प्रयोग हुआ है। संज्ञा क्या है? संज्ञा यानी इस्म का प्रयोग है। इस्म हो गया अहमद। अब हम इसमें दोस्तों ज़मीर का इस्तेमाल करेंगे, तो वह इसमें हो जाएगा वह जा रहा है। अब वह क्या है दोस्तों? यह हो गया ज़मीर। चलिए दोस्तों अब हम ज़मीर की किस्मों के बारे में देख लेते हैं। ज़मीर की कुल 5 किस्में होती हैं। पहला है ज़मीर शख्सी, दूसरा है ज़मीर मौसूला, तीसरा है ज़मीर इस्तिफ़हाम, चौथा है ज़मीर तनकीर और पाँचवा है ज़मीर इशारा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 17, सवाल नंबर 17, इन लफ्ज़ों में मुहम्मल बताइए। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है जवान, दूसरा है रोटी, तीसरा चौथा है खर। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जिसका दोस्तों कोई माना नहीं होता है, वह मुहम्मल कहलाता है। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 18, ऊंचा दरख्त में ऊंचा क्या है? पहला है दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। पहला है दोस्तों फेल, दूसरा है इस्म, तीसरा है ज़मीर, चौथा है सिफत। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सिफत। ऊंचा दरख्त की दोस्तों यह सिफत विशेषता बता रहा है, विशेषता या इसका गुण बता रहा है कि वह बहुत ऊंचा है। और विशेषता बताने वाले शब्द को ही सिफत हम कहते हैं। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19, दोस्तों यह सवाल भी हरियाणा टेट 2013 में आ चुका है। सवाल नंबर 19, सवाब का मुतजाद क्या है? जिसके 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है बदी, दूसरा है नेकी, चौथा है अजाब और तीसरा है अजाब और चौथा है गुनाह। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अजाब। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो आज की वीडियो का आखिरी सवाल होगा। सवाल नंबर 20, लोहा, सोना, चांदी, तांबा वगैरह अल्फाज कैसे हैं? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं दोस्तों। पहला है जमा, दूसरा है वाहिद, तीसरा है दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाहिद। चलिए दोस्तों अब हम लोग वाहिद के बारे में देख लेते हैं। इसम तादाद की दोस्तों 2 किस्में होती हैं। पहला है वाहिद, दूसरा है जमा। वाहिद दोस्तों
वह इसम होता है जिससे एक शख्स या एक चीज़ का इल्म हो, जैसे लड़का, टोपी, कापी, किताब वगैरह। दोस्तों इसमें सब एक ही चीज़ का इल्म हो रहा है। अगर एक से अधिक चीज़ों का इल्म होता तो दोस्तों वह इसम जमा कहलाता। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो यह वीडियो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।